साथ आपको बताती चलूं कि आज की इस नूरे महफिल में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद होंगे, जिनमें से एक सोशल वर्कर हैं, एक मनकबत ख्वान है। और मैं अपने देखने वालों से भी कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें आज की सूरे महफिल में कोई कलाम हमारे मनकबत ख्वान से सुनना है तो काइंडली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वो कलाम हम आज के मनकबत ख्वान से ज़रूर सुनेंगे। तो बिना किसी ताखीर के आज के मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो बताती चलूं कि जो पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से नौहा खानो मनकबत ख्वान है। और मैं समझती हूँ कि जब नौहा खान ज़ाकिर अहले बैत की बात आ जाती है तो फिर इससे बढ़ के तारुफ, इससे बढ़ के रुतबा, इससे बढ़ के मर्तबा तो कोई हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि 2013 में समा न्यूज टीवी चैनल पर एक नातिया मुकाबला हुआ, बनो समा की आवाज सब बाखूबी वाकिफ होंगे। उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में से दूसरी पोजीशन हासिल की, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम मजीद उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद मीसम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहते हैं हम आपको आज की इस नूरे महफिल ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए हम उनके आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहते हैं हम आपको आज की इस नूरे महफिल में। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी आज की इस नूरे महफिल में आए। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, इलाही आमीन। तो आज की इस नूरे महफिल में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरे देखने वाले बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके कलामों से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आज की इस नूरे महफिल में आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस नौखानी के सफर का आगाज कब किया और कैसे किया? कोई था जिसे फॉलो किया या खुद से शौक था कि नौहा खान बनना है? अच्छा, जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो है वो अपने इस प्रोग्राम में, इतने खूबसूरत महफिल में जो है वो मदऊ किया। उसके बाद जो है वो अपने तमाम ही सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। और जैसे कि आपने पूछा कि किस तरह से शुरुआत की पढ़ने की, तो बस एक तरह से समझ लें कि कुदरती तौर पे मौला ने जो है वो एक दिल में डाली। ये तकरीबन समझ लें कि मेरी 12-13 साल तक की एज का टाइम होगा जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया था। और नदीम सरवर का पहला नोहा मैंने जाने वाले करबला के वो उस नोहे से शुरू किया था। और बस कह लें कि उसके बाद से मौला ने बस ऐसी एक दिल में डाली। हालांकि मैं काफ़ी शायर और काफ़ी जो है वो शर्मीला होता था बचपन में काफ़ी, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से मौला ने इस तरह का सिलसिला हुआ कि पढ़ते रहे महफिलों में, मिलादों में और मजालिस में। उसके बाद जो है वो आपको बताया था मैंने पहले भी, एक सिलसिला चैनल का कंपटीशन का जो रहा था वो सिलसिला भी माशाल्लाह से रहा। फिर बस इसी तरह से बस सिलसिला चल रहा है और अब तक चल रहा है। और दुआ यही है कि आखिरी सांस तक बस मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र। बेशक बेशक बेशक, यही जिक्र हमारे लिए बाइस निजात है और मौला जिसे चाहे इज्जत दें। तो मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि अब तक कितने कलाम हैं आपके जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर अंदाजा लगाया जाए, और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? कोई अपकमिंग कलाम आ रहा है आपका रमजान या अय्याम के हवाले से? अच्छा देखें, कलाम का दरअसल बात यह है कि पहले आपको पता होगा कि सीरीज वगैरह का दौर था, तो वो समझ लें कि मैं अगर 10 साल पुरानी बात करूं तो मैंने जो आपको जैसे बताया था कि मेरा एक 2013 में समा का प्रोग्राम का एक सिलसिला चला था। उसके बाद मेरी सीरीज आई थी, उसके बाद मेरे 6 या 7 मेरे वॉल्यूम आए थे, जो जिसके बाद जो है वो मतलब समझ लें कि काफ़ी सिलसिला रहा था पढ़ने पढ़ाने का शबेदारियों में और महफिलों वगैरह में। उसके बाद जो है वो सीरीज़ का तो दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है वो फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे सिलसिला चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अगर मैं आपको उन कलामों के हिसाब से बात करूँ तो एक सीरीज में जो है वो 8-8, 10-10 कलाम होते थे। तो वो उस हिसाब से तो अगर मैं कहूँ तो आपको मेरे ख्याल से 50 से 60 कलाम आ चुके होंगे। अगर मनसबत भी अगर मैं आपको मिला के बताऊं तो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जिस पे मतलब वर्किंग होती है, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं ज़्यादा वर्किंग नहीं कर पाता। फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह ताला कोशिश है मेरी कि इंशाल्लाह एक्टिव रहूँगा। और काफ़ी लोग जो है वो फरमाइश कर रहे होते हैं कि यार आप लोग यूट्यूब पे आप ज़्यादा नहीं होते और
कलाम आपके जो है वो, अब मेरा असल में होता ये है कि मेरी शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी होता है, मैं जॉब भी करता हूँ, काफ़ी पुरानी मेरी जॉब है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसके साथ-साथ मौला की भी ड्यूटी कर रहे हैं। बस यही है कि बस इंशाल्लाह ताला जब तक देखिए कलाम का ये है कि इंशाल्लाह अभी तो रमज़ान में तो ऐसा नहीं है, अभी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कलाम करने का। अभी मैं शहादत पे भी नहीं कर पाया हूँ कलाम मौला का, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कलाम जो भी होगा अपडेट इंशाल्लाह ताला दे दी जाएगी इंशाल्लाह हम वो इंशाल्लाह। कलाम भी आपका ज़रूर सुनेंगे, मौला मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए आपको। तो यहाँ मीसम नकवी साहब, जैसा कि अभी आपने भी ज़िक्र किया और मैंने भी शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन में लोगों को बताया कि जिस तरह आपने बताया कि 2013 में आपने समर टीवी पर, जो कि बनो समा की आवाज़ एक नातिया मुकाबला था, उसमें पूरे पाकिस्तान में से माशाल्लाह से आपने दूसरी पोजीशन हासिल की थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने लाइव पहली बार रमजान ट्रांसमिशन में पढ़ा और जब आपने कैमरे को फेस किया, तो उस वक्त आपको क्या मुश्किलात पेश आई? लाइक आप कैमरा देख के नर्वस हुए या फिर एक्साइटेड थे, कंफ्यूज हो गए? मैं जानना चाहूंगी ताकि अगर कभी मुझे या मेरे देखने वालों को इस तरह का कोई मौका मिले और कैमरे को देख के इस तरह की कोई मुश्किलात पेश आए, तो हमें मालूम हो कि हम इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, दरअसल बात ये है कि 2013 जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक्त मेरा मतलब समझ लें कि एक तरह से स्टार्ट ही था पढ़ने का और बिल्कुल मतलब एक तरह से वैसे तो ज़ाहिर बचपन में शुरू कर दिया था पढ़ना ज़ाहिर काफ़ी छोटी एज से, लेकिन यह है कि जो मेन जो मतलब कैमरे को फेस करना और एक कैमरा भी नहीं मतलब 3-3 4-4 कैमरे बिल्कुल पूरे बिल्कुल। जो है वो स्टूडियो में होते थे। तो वो समझ लें कि एक जो पहला जो मैंने आपको एक क्लिप भी भेजा भी था आपको बिल्कुल और जो है वो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें अब मरहूम अमजद साबरी जो है वो उन्होंने काफ़ी मुझे सराहा था और बिल्कुल उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और उसके बाद सनम बलोच उसमें होस्ट थी, फरहान अली वारिस थे, तो वो उन लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था। बस समझ लें कि एक तरह से मेरी कोई ऐसी मेरा कोई जैसे आपको बताया मैं उस वक़्त भी जॉब कर रहा था, मैं जब उसका ऑडिशन देने के लिए गया था फर्स्ट टाइम वहाँ पे उनका वहाँ पे आईएच नगर रोड पे उनका ऑफिस था। वो मैं अपनी ब्रांच से उठ के जो है वो गया था और ऑफिस के कपड़ों में ही और इसी तरह मैंने जाके अपना ऑडिशन दिया था। मौला को बस कराना था कि एक दफ़ा हालाँकि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, तो उस ऑडिशन में जब मैंने पढ़ा एक दफ़ा तो वो थोड़ा-सा सुर मेरा ऊँचा हो गया था। तो वो जूरी में जो बैठे थे हमारे हज़रात जो थे, उन्होंने कहा कि आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा पढ़ें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ज़ाहिर प्रैक्टिस थी उस कलाम की मेरी या मोहम्मद मैंने कलाम उधर भी मैंने जूरी में भी पढ़ा था, उसके बाद फिर वो जो आपको क्लिप मैंने भेजा था, जिसमें अमजद साबरी वगैरह थे, तो उधर भी मैंने वही कलाम पढ़ा था, तो वो उस कलाम ने मौला का शुक्र है कि बहुत इज़्ज़त दी। मौला ने उस कलाम से बहुत मेरी एक तरह से कह लें हालाँकि कलाम वो मीर साहब का पढ़ा हुआ कलाम था, आगा बिल्कुल सरोश का कलाम पढ़ा हुआ लिखा हुआ कलाम था। लेकिन वो मौला ने ऐसी पहचान उस कलाम की बना दी कि जहाँ पे भी महफ़िल होती थी, जहाँ पे भी अभी तक लोग कहते हैं उस पर कलाम की फ़रमाइश करते हैं कि यार वो कलाम पढ़ दो। तो बस बिल्कुल। एक और ये है कि जी, जी जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, वही कलाम की फ़रमाइश मैं आपसे करने वाली थी, क्योंकि मैंने आपका जब फ़ाइनल देखा और वाक़ई जिस जिस तरह आपने शहीद अमजद साबरी साहब की बात की, खुदा उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उन्होंने किस तरह आपको एप्रिशिएट किया, किस तरह दाद दी, मैं समझती हूँ कि शहीद अमजद साबरी साहब वो इंसान जिन्हें सुर-ताल पे बहुत ज़्यादा उबूर हासिल था और मैंने देखा था कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन भी काफ़ी टफ़ हुआ करती थी। लेकिन आपने उनको उन्होंने जिस तरह आपको एप्रिशिएट किया, आपकी तारीफ़ की और वो जो कलाम आपने पढ़ा मीर हसन मीर साहब का, जो कि ज़ाती तौर पे भी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि अगर वही कलाम आप हमारे देखने वालों को सुना दें, और वो कलाम था, ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मोहम्मद। जी, बिल्कुल। अच्छा दरअसल बात ये है कि ये कलाम जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा अमजद भाई के सामने, तो मुझे बिल्कुल भी एक ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कलाम का ऐसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा अमजद भाई की बिल्कुल। तरफ से। बस वो कह लें कि वो मौला को एक चीज़ करवानी थी, तो वो उस वक़्त सही रैंडमली बात है, बस हो गई और वो काफ़ी वायरल हुए थे मेरा ये कलाम और जो है वो उसके बाद से ही एक तरह से कह लें कि समा पे जो है वो काफ़ी सिलसिला रहा, काफ़ी टाइम तक से जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी रहा सिलसिला। उसके बाद जो है वो फिर वहाँ के माहौल थोड़े-से चेंज हो गए, वहाँ के जो है वो चैनल्स वगैरह में अभी भी पिछले साल तक भी जो है वो मैं 1-1, 2-2 जो है वो चैनल्स पे जाता रहा हूँ। लेकिन काफ़ी जगहों में ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे मना कर दिया उनको या टाइमिंग ऐसी थी जो मैं उस वक़्त फ्री नहीं था तो मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये है कि वैसे माशाअल्लाह से अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो लोगों के सामने हर वक़्त रहते ही हैं।
तो बस उसी कलाम से जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला एक से दो शेर आपको पेश करता हूँ, जी और बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला फिर और एक दफ़ा सब मिलके जो है वो अमजद भाई की अभी बरसी भी गुजरी है, उनके लिए भी जो है वो बिल्कुल। दुरूद भेज दीजिए, और इंशाल्लाह मैं कलाम पेश करता हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मोहम्मद, और गिरते गिरते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, अरे गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, अरे मुस्तफा मुर्तजा के है जमीन पर इतने शहदाई के बस या मोहम्मद। आखिरी शेर समाप्त मान लीजिए कि देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले है, देख अब भी वक्त है दामन अली का बेशक बेशक। थाम ले, अरे वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बेशक। बस या मोहम्मद, या मोहम्मद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में खुदा इस आवाज़ पे अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। कोई गम न दे मौला आपको सिवाय गम हुसैन के। नकवी साहब, मैं आपसे एक एडवाइस लेती चलूं कि आप आजकल के नौखानों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कलाम पढ़ते वक्त किन खास बातों का ख्याल रखें, स्पेशली इस बात पे ज़रूर बताइएगा कि उन्हें क्या चाहिए कि वो किस तरह के कलामों का इंतखाब करें पढ़ते वक्त। अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर चला हुआ है, तो उसमें दरअसल यही है कि नई नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं। असल में बेसिकली बात यह है कि मेरा मिजाज शुरू से जो है वो ऐसा रहा है कि मैंने बहुत सिंपल और मतलब जो हमारे सीनियर्स में मतलब मैं कहूँगा कि जैसे बचपन में मैं ज़ाहिर सुना करता था, तो शादमान भाई हो गए, शादमान भाई, अच्छा शादमान भाई वगैरह के साथ मैं करबला का जो हर साल का होता है टूर हमारा, अरवईन में भी जा रहा होता हूँ और आम उसमें भी चले जाता हूँ जब जब मुझे ऑफिस से ज़ाहिर मुझे लीव मिल जाती है।
तो मैं चले जाता हूँ। तो ये है कि शादमान भाई को सुनते थे, अब मीर साहब वगैरह को सुन रहे होते हैं, बाकी नदीम सरवर को ज़ाहिर काफ़ी सुना। तो मैं कहना यही चाहूँगा लोगों से कि भाई देखें, ये है ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इसको बेशक, उसी तरह से पढ़ा जाए जिस तरह से इसका हक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल, इसमें जो है वो मतलब अभी जैसे आजकल चला था वो, खैर एक ट्रेंड होता है, जो एक म्यूजिक का ट्रेंड जो है वो अभी चल रहा था आजकल, उस पे काफ़ी जो है वो तनकीद हुई हर तरफ से। तो वो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक जो है उसको कंट्रोल किया है, और काफ़ी नौ खानों ने और मरकबत खानों ने उसको जो है वो इग्नोर किया, और उसमें जो है वो नहीं अपनी कलाम में शामिल किया है वो म्यूजिक वगैरह। तो वो उससे एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है कि, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है, उसमें अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, बाकी इस ज़िक्र को जो है यार देखें, ये है इबादत, सही है ना? हम इबादत जो करते बिल्कुल, हैं तो वो उसका मकसद ये होता है कि हमें उसका जो सिला चाहिए होता है वो चाहिए होता है मौला के पास, जब हम इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल, ज़ाहिर है हर बिल्कुल, किसी का वक़्त है एक, जब भी जाएँगे, तो उस वक़्त आपको इसका सिला मिल जाएगा। जब आप अगर दुनिया में ही ले लेंगे इसका सारी चीज़ें, मतलब मतलब मैं, मेरा इशारा आप समझ गई होंगी ज़ाहिर है किन लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल, जानिब है। तो वो उससे होता ये है कि देखें, हमसे भी काफ़ी लोग जो है वो इस तरह की मतलब जब भी कॉल्स आती हैं तो लोगों का कहना होता है कि यार आप क्या, आप नियाज़ है होती है, आपकी क्या हदिया होता है। मैं यही कहता हूँ कि यार आप बुला रहे हैं मुझे, आप की जो हैसियत है, जो आप चाहें, नहीं भी चाहें तो कोई मसला नहीं है, मैं हाज़िर हूँ। मेरे पास टाइम होगा इंशाअल्लाह ताला, मैं बिल ज़रूर पहुँचूँगा। मैं एक जगह नहीं, मैं दिन में मेरे 4-4 5-5 जगहों पे भी जाना होता है, और ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि वो ट्रैफ़िक और कन्वेंस का बिल्कुल, इधर-उधर बिल्कुल, इश्यू बड़ा होता है, और होती भी दूर-दूर है, मलीर हो गया, लांडी हो गई, या अपना नॉर्थ कराची हो गया, मतलब अभी भी मैं जो है वो एक जगह से, नॉर्थ कराची से जो है वो शहंशाह साहब की जी, जी, मस्जिद थी वहाँ पे, बिल्कुल, तो वहाँ पे सलाम पढ़ने के लिए गया हुआ था। बाकी उसके बाद जो है वो अभी आपका ख़त्म करके एक और मुझे जगह पे जाना है। तो मसरूफ़ियत जो है वो रहती है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं जो है वो मतलब लोगों से डिमांड करना शुरू कर दूँ इस ज़िक्र के सदक़े से, इस ज़िक्र के तुफ़ैल से। भाई देखें, ये आप, मैं तो मशवरा सबको यही देता हूँ कि अपनी आप कोई ना कोई इस तरह की जॉब करें, या तो आप कोई ऐसा बिज़नेस करें जो आप उसको साइड पे चला सकें। इसको आप प्रोफ़ेशन नहीं बनाएँ। प्रोफ़ेशन अगर बनाया आपने, तो आप जो है ना वो दिमाग में यही रहेगा कि यार यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या होगा यहाँ पे मेरे साथ। चाहे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब इस तरह की डिमांड नहीं भी करते, लेकिन वो उनके दिमाग में यही होता है कि यार मैं जा रहा हूँ तो किसी वजह से जा रहा हूँ, तो चलो बिल्कुल, आज का सिलसिला हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, एक आपके जो सवाब आपको मिलता है वो दुनिया में ही आपको आप ले लेंगे बीवी से सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पे जाके फिर हो सकता है कि हम, हालाँकि मैं बिल्कुल, बहुत गुनहगार हूँ, मैं इस तरह की बात कह नहीं सकता किसी के लिए, लेकिन मेरा जो एक मानना है वो यही है कि मतलब इस तरह की सिलसिला होना नहीं चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल, वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है, जो कर रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र, उसका दिल का और उसके जो है वो जिस नियत से वो कर रहा है वो बीवी ज़्यादा बेहतर जानती है। बिल्कुल, हम कौन बीवी होते हैं बेशक कुछ कहने वाले। जानती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल, और क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम इख्तितामी हदूद में दाखिल हो चुका है, तो बस आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि महफ़िल व मजालिस में कोई एक चेंज लेकर आएँ, तो आप वो चेंज क्या लेकर आएँगे? अच्छा, चेंज लेकर आएँ, चेंज का देखें, महफ़िलों का मैं बताऊँगा आपको कि आपको भी इस चीज़ का हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया हो, और महफ़िलों में भी और मजलिसों में भी जो है वो बेसिकली आजकल जो है वो काफ़ी हमारे मुल्क में भी जो है वो सियासत काफ़ी बिल्कुल, वो एंटर हो गई है। आम हो गई और है। इसमें भी जो है ना वो ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, क्योंकि होता ये है कि दरअसल जो बेचारे नए पढ़ने वाले हैं और अच्छे पढ़ने वाले हैं, मतलब बिल्कुल, मेरी नज़र में ऐसे भी काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मतलब आप उनको सुनेंगी तो आप कहेंगी कि यार ये तो इतने सीनियर जो पढ़ने वाले हैं उनसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मकसद बिल्कुल। कहने का ये है कि आप जो है ना वो मेरिट पे एक होता है ना, आप कहीं पे भी जॉब के हुँ, लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी मेरिट चलता है, और जो है बिल्कुल, वो मतलब इधर भी मेरिट होना चाहिए, जो अच्छा पढ़ रहा है, जो डिज़र्व करता है उसको जो है वो बिल्कुल, आप इज़्ज़त भी दें। क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल, देखिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र हर कोई कर रहा है,
और बिल्कुल। उसका मकसद ये नहीं है कि जो सीनियर पढ़ रहा है तो आप उसमें ज़्यादा वाह-वाह करेंगे, कोई सीनियर ने बिल्कुल। स्टार्ट भी किया ज़रा-सा पढ़ना तो आपने शुरू कर दी वाह-वाह। चाहे वो उसके शेर इस तरह का है नहीं है, वो बेचारा बच्चा जो है वो कोई अच्छे से अच्छा कलाम पढ़ के चले गया, उससे होता ये है कि डिमोटिवेट होता है बंदा जो है जी, ना। डीमोटिवेशन जो होती भी है। पढ़ने वाला होता है ज़ाहिर है वो नया-नया पढ़ना शुरू किया होता है उसने बच्चे ने या जो भी है। तो सीनियर्स को थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ख़्याल करना चाहिए। हमारे सीनियर्स हैं काफ़ी, मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा, जैसे मैंने एक पहले नाम लिया शादमान भाई का। शादमान भाई बिल्कुल। बहुत एक अच्छी एक कह लें कि मिज़ाज का इंसान है। मुख्तार भाई बिल्कुल। हो गए, मुख्तार भाई बहुत अच्छे एक नेचर के इंसान हैं। और इस तरह के काफ़ी सीनियर्स हैं हमारे जो जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ तो उनके लिए माज़रत। लेकिन ये है कि काफ़ी हमारे सीनियर्स इस तरह के पढ़ने वाले हैं जिनसे मैंने खुद अपनी मोटिवेशन ली है और मेरी भी खुद कोशिश होती है कि जो अपने जूनियर्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, उनको जो है वो आगे लाया जाए और उनको जो है वो पब्लिक के सामने लेके जाया जाए, ताकि ये है कि वो भरपूर से ज़्यादा से और अच्छे से अच्छा जो है वो पढ़ सकें और अच्छा ज़िक्र कर बिल्कुल, सकें बिल्कुल। बस। बिल्कुल, यही बहुत मुझ अच्छी पर बात आपने कही। खुदा हमें हकीकी मायनों में अज़ादारी का अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आमीन कि किसी कलाम से करूँ। जी बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह ताला अपना कलाम एक अभी मेरा एक रजब में कलाम मेरा आया था, जो मैंने जो है वो बल्कि शाबान में सॉरी आया था कलाम में। एक रेहान आज़मी साहब का एक पुराना कलाम था। पुराना तो ख़ैर क्या कहेंगे, मतलब उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने ही पढ़ा हुआ हो खुद, वैसे किसी ने और नहीं पढ़ा हुआ था वो कलाम। उसपे मैंने कुछ अशआर लिखवाए थे अरसलान से उनके फ़र्ज़ंद से। तो वो उसने कुछ अशआर लिखे थे, बहुत अच्छे अशआर उसने भी लिखे थे उस कलाम में। उस कलाम से मैं 2 से 3 अशआर पेश करके बिल्कुल। बस मेरी ख़्वाहिश एक ये है, वैसे तो ज़ाहिर है आपने एंड करने को मुझसे कहा है, तो उस कलाम से फ़ज़ाइली कलाम से मौला हुसैन के 2-3 शेर पेश करके, बिल्कुल, क्योंकि अब बिल्कुल। मौला के जो है वो अयाम शुरू हो गए हैं, तो मैं 1 से 2 शेर जो है वो मसाइब के जो है मौला अली जी, के पेश बिल्कुल, कर दूँगा। बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। तो एक दफ़ा बिल्कुल। सब मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दीजिए, मैं इंशाअल्लाह कलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हुम्मा सल्ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अजमईन। हाँ। दिल को मौला का ज़ाख़ाना बना रखा है। दिल को मौला का ज़ाख़ाना बना रखा है। दाग़े मातम को दाग़े मातम को जो सीने पे सजा रखा है। दिल को मौला का ज़ाख़ाना बना रखा है। शेर समाअत फरमाइएगा कि मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब। वाह, वाह, वाह! मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब। मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब। अरे मैंने गाज़ी का मैंने गाज़ी का अलम घर पे लगा रखा है। दिल को मौला का अज़ाख़ाना बना रखा है। और लोग लिखते रहे दीवारों पे काफ़िर हमको। वाह, वाह! बेशक। लोग लिखते रहे दीवारों पे काफ़िर हमको। लोग लिखते रहे दीवारों पे काफ़िर हमको। हमने इस कुफ्र को हमने इस कुफ्र को ईमान बना रखा वाह, वाह! है। दिल को मौला का अज़ाख़ाना बना रखा है। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत शेर जो मैं आपको पेश करना चाहूँगा कि जो अरसलान ने मुझे लिख के दिया,
और इसका मक्ता जो है वो रेहान आज़मी साहब का, मैं इस वक़्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेहान आज़मी साहब का कलाम है, अरसलान ने बिल्कुल। उसमें कुछ अशआर ऐड किए हैं। तो आखिरी शेर मैं ये पेश कर रहा हूँ कि समाअत फरमाइएगा। दिल को मौला का ज़ाख़ाना बना रखा है। और मौला अली ने जो है वो मुश्किल कुशा ने बीबी ज़ैनब के जो है वो 2 नाम रखे थे। एक तो बीबी ज़ैनब का नाम ज़ैनब था और एक दूसरा नाम जो पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाइएगा। दिल को मौला का ज़ाख़ाना बना रखा है और नाम एक रखा है ज़ैनब काली ने, ज़ैनब। अच्छा, हाँ, नाम एक रखा है ज़ैनब काली ने, ज़ैनब। नाम एक रखा है ज़ैनब काली ने, ज़ैनब। अरे दूसरा नाम दूसरा नाम मगर इनका हया रखा है। हाँ, बेशक, बेशक। हाँ, दिल को मौला का आज़ा खाना बना रखा है। इसके साथ ही बिल्कुल इख्तिसार के साथ मौला के मसाइब के जो है वो एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लीजिए बस। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अरे अफलाक में एक शोर है मातम के असर से। अरे अफसोस के मस्जिद में नमाज़ी गया मारा, अफसोस के मस्जिद में नमाज़ी गया मारा। अरे कुछ कम नहीं ये हश्र क़यामत के असर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात।